क्लास रिमाइंडर मैं आपको दे रहा हूँ, कम से कम 60 लोग चाहिए इस मीटिंग में, तभी इस मीटिंग को स्टार्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अभी मीटिंग एंड कर दूंगा, फाइनल डन। है ना? जल्दी से सुपरवाइजर टीम को चेक करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके टीम में एक नोबस भी है, एक एएस भी है, अगर वो इस मीटिंग में नहीं आया है, कसम से बता रहा हूं, आप ही अपना नुकसान कर रहे हो। प्लस में उस इंसान ने आपके साथ टूसीसी कर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं सच बताऊं तो। क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्सिबल अपलाइन नहीं हो। ठीक है? बिकॉज अगर आप अपनी टीम का फॉलोअप नहीं ले रहे हो, अगर टीम को नहीं लेके आ रहे हो मीटिंग में, तो बहुत बुरी चीज है भाई। ठीक है? ऐसा नहीं करते, फटाफट से कॉल कर लो, बिकॉज आपको भी लीडर बनना है, आपको भी मैनेजर बनना है। और गुड न्यूज़ फिर बताता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें करनी है ना? जल्दी से 60 लोग, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप सभी को। अगर 5 मिनट के अंदर 60 लोग आ गए, फिर तो बहुत ही बढ़िया, मीटिंग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज एंड कर दूंगा। ठीक है? और अभी वही लोग इस आगे के मतलब ग्रुप में पार्ट बन पाएंगे, आगे की मीटिंग्स का पार्ट बन पाएंगे, जो डेली इस मीटिंग में रहेंगे, बिकॉज ऐसी कुछ चीजें रिवील होने वाली हैं जो आज तक के इतिहास में, आज तक के हमारे ग्रुप में अभी कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे बहुत कुछ चीजें आने वाली हैं, तो फटाफट से 5 मिनट का टाइम है, 5:20 पर एग्जैक्टली मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप नहीं आते, सो सॉरी। आप देख लेना, आपकी अगर आप डाउनलाइन नहीं आती, आपकी अपलाइन इस मीटिंग में नहीं है ना, तो भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपकी डाउनलाइन नहीं है तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर कॉल ही नहीं किया आपने, मतलब ना डाउनलाइन को कॉल किया। और कुछ तो ऐसे उनके सीनियर्स होंगे, उनके अपलाइन होंगे, जो अपनी टीम को ही नहीं कॉल करते भाई। अच्छे अच्छे सिस्टम का पार्ट हो, अचीवर्स क्लब सिस्टम का पार्ट हो, इतने लोग ग्रो कर रहे हैं, इतने अचीवमेंट कर रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे लोग ग्रो करते जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो मीटिंग्स में आते हैं, डेली कंसिस्टेंट रहते हैं, काम करते हैं, सारी चीजें। बस 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी फटाफट से टीम को चेक। अच्छा, एक काम करो, सारे लोग एक काम करोगे, जो आपका स्पॉन्सर है, मतलब जो आपका अपलाइन है, मेरे को छोड़ के भाई, मैं मीटिंग में हूँ, ठीक है? मीटिंग में नहीं, अब एक बार कॉल करो, उसके बाद उससे पूछो कि सर क्या आप मीटिंग में हो? जल्दी से, फटाफट से, जल्दी। आपको फॉरएवर की कसम, इतनी बड़ी कसम दे दिया भाई। अब भी कुछ लोग बोलेंगे सर कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, मत करो, मेरा क्या है ना? जल्दी से एक बार कॉल कर लो, जल्दी फास्ट। मैं भी चेक कर लेता हूँ डाउनलाइन को, अपने फ्रंट लाइन को, जो भी मीटिंग में नहीं है, एक बार। कर लिया कॉल? कर लिया सारे लोगों ने कॉल? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? कैमरा ऑन कर लो। जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं ना, सच में तुमने कॉल करा ही नहीं होगा। तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो कि हाँ सर यूं यूं कर दिया। अरे भाई, खुद को धोखा मत दो, कर लो कॉल जल्दी से, फटाफट से, ताकि मीटिंग जल्दी से स्टार्ट हो पाए। है ना? एम अभिषेक कुमार, कर लिया भाई कॉल टीम को? डन। फातिमा, टीम को कॉल कर लिया? तो चलो फाइनली मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। चलो, आ रही है आवाज मेरी आप सभी को? डन। कैसा लग रहा है मेरा बैकग्राउंड? अच्छा लग रहा है? सच बताना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना? चलो, आप सभी ने तो रील वगैरह तो देख लिया होगा। किसने किसने अभी नई रील नहीं देखी?
नहीं देखा है? कुछ लोग तो शेयर ही नहीं किए होंगे, है ना? 100 लोग हैं इस ग्रुप में, 100 लोग, 100 लोगों ने कसम से नहीं शेयर किया है, कुछ लोग देखे भी नहीं होंगे। चलो बहुत ही बढ़िया। सो जिनको नहीं पता होगा, हमने अपना एक नया ऑफिस ओपन किया है, ठीक है? देखना चाहोगे सारे लोग ऑफिस का व्यू? तब मीटिंग स्टार्ट करो। कौन कौन देखना चाहता है? जल्दी से स्टिकर डालो ग्रुप में, अपने ग्रुप में, कि सर मुझे देखना है। जल्दी। तभी दिखाऊंगा कि तो स्टार्ट करूंगा मीटिंग। अभी मैसेज जाना स्टार्ट ही नहीं हुआ। क्या बात है भाई, नहीं देखना? नहीं देखना? बस 3 लोग? सर ऑफिस दिखाओ, क्या बात है? बस इतने लोग को देखना, बाकी लोग नहीं हो इस मीटिंग में? कुछ लोग बोले सर हम तो रील में देख ही चुके हैं, क्या ही दिखाओगे, है ना? चलो कोई बात नहीं है। चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो पहले बताता हूँ थोड़ी बहुत चीजें। आपको पता है मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, मुझे भी नहीं पता था यार कि मैं कभी अपना ऑफिस ओपन कर पाऊंगा, कभी सारी चीजें कर पाऊंगा। मुझे कभी कुछ भी, कसम से कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन सच बताऊं, फॉरएवर की वजह से, अचीवर्स क्लब के सिस्टम की वजह से, हमने खुद पे ट्रस्ट करा, काम करते गया, कितनी भी परेशानियां आई, कितनी भी मुश्किलें आई, कभी रुके नहीं हम। चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। और फाइनली, सच बताऊं तो कभी ऐसा टाइम था जहां पे घर के एक छोटे से रूम में बैठ के काम किया करते थे। आज फाइनली अपना ऑफिस ओपन करके सच बताऊं तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब कल ऐसे ना, आपको दिल की बात बताऊं, कल ऐसे मैं मतलब थोड़ा बैठा था ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा एक टाइम था कि जब हम बैठ के काम करते थे ऐसे ही रूम वगैरह में। सच बताऊं, और कभी मतलब, मैं जब पहले, मैं देखो जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था ना, जब मैंने, पता है जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था ना, तो मतलब हमारी जो फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली थी, ठीक है? तो मैं जब काम वगैरह करता था, तो मतलब होती नहीं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो डिस्टरबेंस करते हैं सारी चीजें। तो थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस लोग करते थे, बच्चे वगैरह खेलते रहते थे। तो मेरे घर के सामने बहुत बड़ा गार्डन टाइप, खेत टाइप से है, वहां पे बीच पे बैठ के मैं काम करता था, सेटअप थोड़ा बना के। ऊपर से चिड़ी उड़िया बोल रही हैं, कोई बात नहीं है, बोलने दो, ठीक है? ये सब मेहनत करती है बस। सोचा था यार, मैं ना जिंदगी चेंज कर रहूंगा कुछ भी हो जाए, ठीक है? मेहनत करा, लगातार मेहनत करा, मेहनत करते गया, मेहनत करते गया, अप्स आए, डाउन्स आए, बुरा टाइम आया, अच्छा टाइम आया, लेकिन सच बताऊं, मेहनत करते गए, कंसिस्टेंसी से मेहनत करते गए, और आज फाइनली उस मोड़ पे आके पहुंच चुके हैं जहां पर हमने खुद की ऑफिस ओपन करी। मतलब मैंने और सूरज प्रदीप ने मिलकर एक नई बहुत ही बढ़िया ऑफिस अपने लिए डिजाइन करी है। और आप सभी के लिए भी ये सारी चीजें ओपन है। लेकिन सबसे पहले ना, अब एक चीज, कल मेरे लिए बहुत खास दिन था, सच बताऊं। 1 फरवरी 2025 को मेरा सुपरवाइजर हुआ था। 1 फरवरी 2025 को मेरा सुपरवाइजर हुआ था, जब मैं सुपरवाइजर था। और 1 फरवरी 2026 को अपनी ऑफिस ओपन कर दी। और 1 फरवरी 2027 को आपको फिर मिलूंगा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के साथ। और 1 फरवरी 2028 को उससे भी बड़ी अचीवमेंट के साथ मिलूंगा, ठीक है? हमारा तो पूरा गोल सेट हो चुका है, हमारा तो विजन सेट हो चुका है। बस अब खुद से ज्यादा प्रायोरिटी आप लोगों पर है कि आप लोगों की ग्रोथ करवाना है, आप लोग को साथ में लेके चलना है, और आपको आपके सपनों तक पहुंचाना है। अब हमारा प्लान ये है, ठीक है? तो सबसे पहले ऑफिस का छोटा मतलब तब छोटा सा आपको सेटअप दिखाते हैं, ठीक है? आ रही है आवाज मेरी आप सभी को? चलो मैं थोड़ा बैक कैमरा कर देता हूँ, ठीक है? देखो ये हमारा प्रॉपर तरीके से सेटअप है। ये प्रदीप भाई हैं। कैसा लग रहा है ऑफिस आप सभी को? हालांकि अभी तो कल ही ओपनिंग हुई है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, ठीक है? आ जाएंगे धीमे धीमे। बढ़िया लग रहा है। कभी हमारा भी ड्रीम था एक टाइम पे ये सारी चीजें करना। ये ऑफिस के बाहर का व्यू आप सभी देख सकते हो, ठीक है? और बहुत बढ़िया, आप सभी के लिए ओपन है, कोई भी आके काम कर सकता है, ठीक है? हमारे साथ में। मस्त है सर, क्या बात है। बढ़िया लग रहा है ना? तो प्रदीप भाई कैसा लग रहा है नई ऑफिस ओपन करके? मजा, उससे भी ज्यादा मजा। बहुत मजा आ रहा है। वाह। चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है? तो सूरज भाई, ये देखो प्रॉपर तरीके से दिन से उठा ही नहीं है ये,
है ना? कैसा लग रहा है काम नहीं ऑफिस में? बहुत ही बढ़िया। और कल से प्रॉपर 50 लीड पर कॉलिंग सभी लोग को करना है, और साथ में 50 नहीं, 100 लीड पे काम करने हैं, है ना? चलो, ये आप लोग देख सकते हो, हम लोग का छोटा सा कैबिन है। और अभी यहाँ पे और सारी कैबिन से बननी है, तो अभी धीमे धीमे होगा सारी चीजें। ठीक है। अच्छा लगा देख के ना? मजा आ गया? चलो, बहुत ही बढ़िया। लेकिन सच बताऊं, कभी नहीं पता था कि यहाँ तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। मेहनत करने से सारी चीजें होती हैं। फॉरएवर पे बिलीव किया, खुद पर बिलीव किया, कंसिस्टेंसी से काम करा। अभी आप लोग को कभी कभी होता होगा ना, बुरा टाइम आता होगा, कि लगता होगा कि सर कुछ हो पाएगा मेरा भी या फिर नहीं हो पाएगा। अरे भाई, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी लगता था एक टाइम पे कि कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन मेहनत करने से सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। फिर सारी चीजें होती हैं, और ये मैंने करके देखा। ठीक है। अब ये जो ऑफिस है आप सभी के लिए ओपन है, जिसको जिसको आना चाहिए आप अपने मैनेजर अपलाइन से कनेक्ट कर लेना। और सच बताऊं, जो ऑफिस से आकर काम करेगा उसकी ग्रोथ 1000% होगी। बिकॉज मैंने एक क्राइटेरिया बना दिया इस ऑफिस के लिए। जो यहां से काम करेगा, बिना 100 कॉलिंग करे उसको यहां से जाने नहीं दूंगा, और बिना 3-4 एनरोलमेंट के। और वो चीजें आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। जो लोग काम कर रहे हैं ना, किसी का एक एनरोलमेंट आ चुका है, किसी का 2 एनरोलमेंट आ ही चुका है, और मैंने इवन अभी तक 30 कॉलिंग कर ली है। अभी 70 कॉलिंग निपटाऊंगा मैं भी फ्रंट का। ठीक है। तो आप सभी के लिए भी ओपन है, सारी चीजें आ सकते हो जिनके लिए पॉसिबल होगा। बाकी बताते हैं सारी चीजें। ठीक है। तो खैर, ये सब सारी चीजें हम लोग की थी। अच्छा लगा। लेकिन अब आने हैं हमें नेक्स्ट प्लान पे काम करने। अब अपने नेक्स्ट गोल पे काम करने। ठीक है। कौन कौन बनना चाहता है सुपरवाइजर? ये बताओ। सारे लोग बनना चाहते हैं सुपरवाइजर? और कौन कौन मैनेजर बनना चाहता है? सारे मैनेजर बनना चाहते हो? पक्का? तैयार हो मैनेजर बनने के लिए? चलो, सबसे पहले बनना है सुपरवाइजर, फिर बनना है मैनेजर। ठीक है। तो देखो, एक मंथ आपका पूरा चला गया। लास्ट मंथ हम लोग 4-5 लास्ट 10 दिन से बहुत ज्यादा बिजी थे। मैं नहीं चाहता था कि और टाइम ज्यादा वेस्ट हो हमारा। इसी मंथ के अंदर अपनी ऑफिस वगैरह ओपन करके बढ़िया से हम काम स्टार्ट कर पाए। लास्ट एक महीने, मतलब 1 महीना हो गया लगभग, कोई ट्रेडिंग नहीं हुई आप लोगों की। ठीक है। लेकिन अभी से आप लोग को ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। डेली बेसिस पर ट्रेनिंग होगी, उसके लिए मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगा, बहुत बढ़िया वाली। ठीक है। अभी दे रहा हूँ, 2 मिनट के वेट करो सारे लोग। ठीक है। अब लास्ट मंथ चला गया। ठीक है। कुछ लोग ये सोच के मंथ गंवा दिए होंगे कि सर अभी 25 तारीख है, 15 तारीख है, 20 तारीख है, 5 दिन बाद काम कर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, आपने अच्छा सोचा, लेकिन आपके उस सोचने से कुछ हुआ नहीं? हुआ ना? आपका कहाँ गया सारा चीज? आप अपने 10 दिन पीछे जाने से, 15 दिन पीछे जाने से, 15-20 दिन काम ना करने से ना अपना 1-2 महीना लॉस्ट कर चुके हो। और ये हमारा 2026 है, अभी मंथ, सॉरी ईयर की स्टार्टिंग है। फर्स्ट मंथ गया, अभी हमारे पास 11 महीने हैं टोटल। और उस 11 महीने में अगर हम अपने आप को मैनेजर भी बना सकते हैं, सीनियर भी कर सकते हैं, सोरिंग भी कर सकते हैं, सफायर भी कर सकते हैं। आपको बता रहा हूं, अगर आप एक इनिशियल लेवल पे हो, आप एएस हो, आप नोबस हो, आप सुपरवाइजर हो, आप सभी के लिए पॉसिबिलिटी है मैनेजर करने की। लेकिन विदाउट काम नॉट नॉट पॉसिबल भाई। काम के बिना कुछ नहीं हो सकता। अभी तक क्या था कि 7:30 मीटिंग लोग नहीं अटेंड करते। अब इस ग्रुप में जैसे लोग, कितने लोग, 55 लोग आ चुके हैं मीटिंग में। 55 रिप्लाई तक ग्रुप में नहीं आते लोगों के। लेकिन खैर, ये आपकी गंदी आदतें हैं, इसको छोड़ दो आज के बाद में, अगर ग्रो करना है इस बिजनेस में। सच बताऊं तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे सारी चीजें डालो। ये मत बोलो कि सर न्यू लीड, ओल्ड लीड, ये वो सारी चीजें, जो लीड मिले वहीं पे काम करने स्टार्ट करो। जो लीड्स मिलती हैं उसी से काम करने स्टार्ट करो। न्यू ओल्ड जनरेट, रेफरेंस मार्केटिंग, सारी चीजें, मतलब हम ज्यादातर फोकस करेंगे लीड जनरेशन पे भी। लीड जनरेशन की भी सारी चीजें स्टार्ट करेंगे हम बढ़िया तरीके से। हम लर्निंग भी करेंगे। मतलब देखो, आपने बहुत सारी गलतियां करी होंगी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, मैं 5 ऐसी चीजें लिखा रहा हूं। लिखो सारे लोग, नोट्स निकालो। नोट्स निकालो, नोट्स फटाफट से, सारे जितने भी लोग हो। नोट्स, नोट्स चाहिए मुझे आप सभी का। आ गया नोट सभी का? डन। 5 ऐसी चीजें लिखा रहा हूं जो आपको लिखनी है। सच बोलना अपने आप से, झूठ मत बोलना। मैं देखने नहीं आ रहा हूं, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको सच बोलना, मतलब सच लिखना। ठीक है, टिक लगाना। जैसे होते नहीं, हम, क्या नाम है, जब बहुत सारे लोगों ने हिंदी वगैरह का पेपर दिया होगा ना,
टिक मार्क करते हैं, गलत है, सही पे सही का जवाब, गलत पे गलत का जवाब होता है ना। समझ गए ना सारे? बिल्कुल समझदार हुई है ना। करना क्या है सबसे पहला चीज, लास्ट 10 दिन से 7:30 अटेंड करी आपने लगातार? लिखो, लास्ट 10 डे 7:30 अटेंड। सही हो तो सही का मार्क कर देना, गलत हो तो गलत का मार्क कर देना। दूसरा, पूरे मंथ में मैंने 3 कॉलिंग करी, जो जनवरी का मंथ था उसमें 300 कॉलिंग करी, मिनिमम 300 कॉलिंग करी। अगर करी होगी तो यस कर देना, नहीं करी होगी तो गलत टिक कर देना। झूठ मत बोलना अपने आप से, लॉयल रहना, सच बताऊं तो। तीसरा, लास्ट 10 के 10 दिन अपने अपलाइन को ट्रैकिंग दिया, सही हो तो सही, गलत हो तो गलत। तीन हो गया ना। चौथा, 4 CC करी, सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत। पांचवा, पांचवा लिखा दो पक्का? चलो डन। लास्ट 10 दिन में 100 लीड जनरेट करी, सही तो सही, गलत तो गलत। अब एक काम करो, शर्माना मत, कोई बात नहीं, किसी को ना बोलूंगा ना डांटूंगा, चैट ओपन करो। कितने, 1 2 3 4 5 नंबर का मार्क है, मतलब 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। जितने नंबर आए हैं, झूठ मत बोलना, मेरे से बिल्कुल भी मत बोलना, कोई शर्म की बात नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। चैट में लिखना स्टार्ट करो सारे लोग फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट। कोई झूठ नहीं बोलना है भाई, कोई, लॉयल रहो अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए लॉयल रहो। ठीक है, करो करो, कमेंट करो, कोई बात नहीं है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, कर लेंगे फिर से। जल्दी फास्ट। बस इतने लोग, बाकी में दम नहीं है रियलिटी अपने आप को सही साबित करने का। लिखो ना भाई, शर्म क्यों आ रही है? लिखो लिखो लिखो, खुद से थोड़ी ना शर्म करते हैं यार। लिखो, सच है तो सच बोलो, झूठ है तो झूठ बोलो, कोई बात नहीं है, कोई बॉस थोड़ी ना बैठा है। अब एक क्वेश्चन पूछना अपने आप से, सच में अच्छा लग रहा है? पूछो पूछो जल्दी। 5 में से 0, किसी का 1 किसी का 2, अच्छा लग रहा है सच बताना, बहुत बुरा लग रहा होगा ना। 5 में से अगर जिसका 5 मार्क है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 2026 में मैनेजर बनने वाले हो। 5 में से जिसका 3 है, 50% चांस है। अगर 5 में से एक भी नहीं है, तो आपका बिजनेस यूं चल रहा है, डाउन, एकदम एकदम डाउन जा रहा है। क्या जा रहा है? एकदम यहां पे जा रहा है, यहां पे। यही गलतियां हैं जो आपको रोक रही हैं आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से, सच बता रहा हूं। आपको खुद से गिल्टी फील हो रही होगी अभी अभी सुन के, क्या मैंने इतनी और सब बेसिक चीजें हैं। सॉलिड नहीं जनरेट कर सकते, 300 कॉल पूरे मंथ में, 300 कॉल नहीं कर सकते, 7:30 तुम नहीं अटेंड कर सकते। पड़ोसी वाली आंटी के लिए थोड़ी ना बनी है 7:30 मीटिंग, जो आप नहीं अटेंड करते। चौथी चीज है, और क्या था इसमें? ठीक है, ट्रैकिंग, ट्रैकिंग नहीं दे सकते, पहाड़ लगता है ट्रैकिंग देने में। खुद पूछो, मतलब खुद से पूछो ना, सब अच्छा लगता है ना, बट किया नहीं सर। करना तो सब था बट करा नहीं, क्यों नहीं करा? आप भी कर सकते हैं सारी चीज। कोई बोलेगा सर मैं यहाँ बिजी था, सर मेरा एग्जाम था, अरे भाई, आई नो कि तुम्हारा एग्जाम था, तुम यहाँ बिजी थे, बट एकदम छोटी सी चीजें नहीं कर सकते, बेसिक चीजें। चलो, जो गलतियां हो गई, इंसान से गलतियां होती हैं,
कसम खा लो कि अब गलतियां कभी नहीं करनी है, कभी नहीं ऐसी गलतियां करनी है, कभी भी नहीं। क्योंकि ये हमारे बिजनेस में मैनेजर की पॉसिबिलिटी -1000% है। याद रख लेना, -1000%। अगर आपका 0, 1, 2, इवन 3 तक भी है तो। और जो 5 कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, लेकिन रुकना नहीं है 5 पे। अभी भी आप उतने अच्छे पोजीशन पे नहीं, और मैंने 5 चीज मतलब मुझे और लिखवाना था, लेकिन वो चीजें मैं नेक्स्ट मंथ में करूंगा, या फिर नेक्स्ट 15 को। फिर देखता हूँ कि आपकी ये इंप्रूवमेंट होती है या अपने आप को चेंज करते हो या फिर नहीं। इस मीटिंग में आने से आपकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी, इस मीटिंग में आने से आपका सब कुछ नहीं बदल जाएगा। इस मीटिंग में सिर्फ आपको अपनी गिल्टी फील हो रही है। अब एक काम करो, आज बैठो, अपनी सारी गलतियों को एनालाइज करो कि मैंने 2000 मतलब मैंने इस जनवरी के मंथ में क्या ऐसी गलतियां करी, क्या क्या करी। मैंने 300 कॉल नहीं करी तो भाई ये 3 नहीं कर पाई। लीड मिक्स काम करते हैं भैया, 2000 3000 ओल्ड लीड पे काम करो कम से कम। जो ओल्ड पे काम करते हैं, न्यू पे कर रहे हो 1000 मिशन 1000 लीड्स का फ्लो बना लो। 1000 लीड्स पे काम करना ही करना है। आप नंबर गेम में नहीं खेल पा रहे हो। बाकी आपके सामने पता है, कल हमारी मीटिंग हुई थी, मैनेजर्स मीटिंग, ठीक है। करण सर ने सिर्फ अपने मेरे को सीसी चेक कराई ना, कसम से बताऊं मैं एकदम शॉक हो गया। 18 सीसी फ्रंट करी है सर ने। बोले फ्रंट से भाई 1 लाख रुपए उठा रहा हूँ, अब मार के चिल मार के एंजॉय करूंगा। नंबर गेम पे काम करा उन्होंने। अब वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, वो चीजें आप सभी को भी नहीं बता सकता, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है। बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो आपको क्या करना है? आप गलती नहीं करोगे ना, पक्का? आज के बाद से 7:30 बजे का रिमाइंडर सेट, अभी सेट करो सारे लोग अपने फोन में, मैं भी सेट करता हूँ। 7:25 का सेट करो सारे लोग अभी, इंस्टेंट। 7:25 मॉर्निंग में मत कर देना, पीएम करना, एएम बहुत लोग कर देते हैं। 7:25। मेरा तो सेट हो गया। कर लिया आपने सेट? जल्दी सारे करो, बाद में नहीं, अभी करना है, अभी तुरंत सारे करो। और मुझे हर एक बंदा 7:30 बजे वाली मीटिंग में चाहिए, आज से, ठीक है। आपको सच में करना है सुपरवाइजर, आपको सच में करना मैनेजर, आओ हम कराते हैं मैनेजर, लेकिन हमारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। मिशन 1000 लीड बना लो, प्लानिंग्स, न्यू लीड, ओल्ड लीड। अब एक काम करो, आप 2 तरीके से काम कर सकते हो। पूरे महीने में 500 लीड जनरेट करो, 1000 लीड न्यू पे काम करो, 1000 लीड ओल्ड पे काम करो। सीधा ठोक के बोल रहा हूं, तुम्हारी 20 सीसी कहीं नहीं गई, तुम्हारी 20 सीसी कहीं नहीं गई। करोगे? मिशन 1000, मिशन 1500 लीड्स। अब ये देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये मतलब काम उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा। भाई बिजनेस है यार, अप डाउन कभी कभार चलते रहता है। एक काम करो, एक बात बताओ, अगर आपने किराने की शॉप खोली, डन, किराने की शॉप आपने ओपन किया, अब सामान बिक जाएगा, सामान खत्म हो जाएगा, तो क्या दुकान ही बंद कर दोगे? बैकअप करके फिर से तो भरोगे अपना सामान, बिकॉज वो तो आपका कैरियर है ना। तो सेम चीजें आपको करनी है, अगेन बैकअप बनाना है अपनी लीड्स के लिए। और अब जनरेट भी लीड पे भी हम प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, ठीक है। पागलों की तरह काम करने लग जाओ, मैनेजर करने, अपनी प्लानिंग सेट करो, अपने अप्लायंस के साथ में डिस्कस करो सारी चीजें, मैनेजर अपलाइन के साथ में सारी चीजें कैसे करनी है। और अपना अब फिर से शुरुआत करो, एक नई जिंदगी, एक नए मौके का एक नए चांद। मतलब आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी एक मौका जरूर देती है आपको। फॉरएवर ने भी आपको एक मौका दिया है आपकी लाइफ में ग्रो करने का। अगर उस मौके, पता है, आज के 10 साल पहले भी लोगों की लाइफ में फॉरएवर आई थी, आज के 8 साल पहले भी लाइफ लोगों की लाइफ में फॉरएवर आई थी। कृष्णा सर के साथ में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा होगा, उनकी लाइफ में 2 सीसी भी करा होगा, सुपरवाइजर भी बने होंगे, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए ना, लेकिन वो सारे 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। कोई 10,000 की जॉब कर रहे हैं, वही गधा मजदूरी, कोई 20,000 रुपए की जॉब कर रहा है, कोई 30,000 रुपए की जॉब कर रहा है, यही कर रहे हैं। और कृष्णा सर को देखो, 7 साल में अपनी बिजनेस की पावर की वजह से, भाई तुमको भरोसा भी नहीं होगा ना,
उन्होंने कम से कम 30 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें, एफडी करवाया है। 30 करोड़ की एफडी का मतलब पता है, महीने का 35 लाख रुपए पैसिव इनकम आ रही है। कमाया कहां से? फॉरएवर से। वो उनके 30 करोड़ रुपए बचे ही बचे हैं, वो उनके 30 करोड़ रुपए सेव हैं। उसके अलावा कम से कम 40 लाख रुपए की पैसिव इनकम बिना काम करे आ रही है। और फॉरएवर से जो 50 लाख रुपए आ रहे हैं उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, वो विजन लेके चलो, उस विजन के साथ में काम करना है। समझ रहे हो प्रॉपर तरीके से? डन। अपनी गलतियों को सीखो, एनालाइज करो, और कल से हर एक इंसान को यहाँ पे मिनिमम 50 कॉल करनी है। ओल्ड लीड हो, न्यू लीड हो, मिक्स हो, जैसे भी हो, आपकी अपलाइन आपको बता देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बहुत ही बढ़िया। डन। और एक चीज और बता, अलार्म सेट कर लिया सारे लोगों ने? ठीक है, बढ़ा जाए थोड़ा गुड न्यूज की तरफ? पक्का? दिखा दो कुछ? चलो बहुत ही बढ़िया, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, बस 1 मिनट का टाइम दो अब मेरे को। आप सभी के लिए एक नई चीज मैं लॉन्च कर रहा हूं। ठीक है, मेरे से गिफ्ट है आप सभी के लिए। वो चीज है, आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी कोई नहीं हुआ जो मैं अभी करने जा रहा हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं, 1 मिनट का मेरे को टाइम दो बस। दिख रही है मेरी स्क्रीन आप सभी को? स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। एक बार कमेंट में टाइप कर दो, मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ। स्क्रीन दिख रही है? यस। चलो बहुत ही बढ़िया। मैं लॉन्च कर रहा हूं आप सभी के लिए सुपरवाइजर सीरीज। ठीक है, मैं लॉन्च कर रहा हूं आप सभी के लिए सुपरवाइजर सीरीज, लर्न, लीड्स एंड ग्रो। ठीक है, हमारे ऑफिस के साइड से सारी चीजें हैं। मतलब देखो, इस सीरीज का मोटिव क्या है ना, कि आपको एक इंडिपेंडेंट लीडर बनाना, मैनेजर के लिए डेवलप करना। ठीक है, लीडर्स टुमारो, ट्रेनिंग आज करो, लीडर्स कल बनो। ठीक है, और आप सीखने क्या वाले हो? सीखने क्या वाले हो यहाँ पे? हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल सुपरवाइजर। मतलब आपको मैं सुपरवाइजर समझ के सारी चीजें सिखा। हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल सुपरवाइजर। आप एक सक्सेसफुल सुपरवाइजर कैसे बन सकते हो, सक्सेसफुल असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बन सकते हो, हाउ टू बिल्ड एंड मैनेज अ स्ट्रॉन्ग टीम। आपको बिल्ड कैसे, स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कैसे करना है, वो सारी चीजें। लीडरशिप के ऊपर बहुत बेहतरीन बेहतरीन ट्रेनिंग हमने डिजाइन करी है, कम्युनिकेशन के ऊपर आपके। ठीक है, वो ट्रेनिंग हम आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करने वाले। ठीक है, और हाउ टू ग्रो योर इनकम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, और हाउ टू ट्रेन द, मतलब आपको कैसे न्यू लोगों को गाइड करना है, चीजें बहुत अच्छी चीज है। हाउ इन मार्केटिंग, ये वो सारी चीजें आने वाले हम, और ये सीरीज स्टार्ट है कल से। ठीक है सर, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? सारे ज्वाइन कर सकते हो, सारे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपको एक अच्छा इंडिपेंडेंट लीडर बनाना। समझ रहे हो ना? मजा आ गया? आ रही है आवाज मेरी आप सभी को? वॉइस आ रही है आप सभी को? मजा आ रहा है? पक्का? कौन कौन एक्साइटेड है इस ट्रेनिंग के लिए, कि सर मुझे भी अपनी लीडरशिप को इंप्रूव करना है, मुझे भी अपने काम को इंप्रूव करना है, और वो सिखाने वाले हैं टॉप लोग। ठीक है, कोई सुपरवाइजर से आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, ये सारे असिस्टेंट मैनेजर एंड अब। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आप सभी को, नए नए स्पीकर्स भी आएंगे। ठीक है, जब तक खत्म ना हो तब तक चलाएंगे ये ट्रेनिंग। एक्साइटेड हो सारे लोग? अभी कुछ लोग की एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है। अभी तो दो गुड न्यूज बची ही बची है। ठीक है, पक्का मजा आने वाला है आप सभी को? एक बार ग्रुप में एक्साइटेड कर दो कि यस सर एक्साइटेड। एक्साइटेड हूं इस ट्रेनिंग की सीरीज के लिए, आप जो लाओगे बहुत ही बेटर लाओगे। ठीक है, सच बताऊं, अभी तक जो आपने हमारा वो नहीं देखा ना, अब वो देखने वाले हो आप सभी से। मतलब मैंने अपनी जिंदगी का
जितना काम अभी तक नहीं करा ना, 2026 में सारी चीजें करूंगा, उससे कई गुना ज्यादा, मतलब ज्यादा सारी चीजें करूंगा। एक्साइटेड हो सारे लोग? चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये जो हमारा कंटेंट है 2 पार्ट में डिवाइड है मतलब। और सेकंड गुड न्यूज कौन बताएगा पता है? एक और स्पीकर बुला लिया जाए, पक्का? ठीक है, बुला लिया जाए। एक गुड न्यूज और आने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? हमारे अपकमिंग मैनेजर, मतलब समझ लो बहुत जल्दी मैनेजर होने ही वाला है, ठीक है? प्रदीप बताने वाला सारी चीजें आप सभी को, ठीक है? कि कैसे कैसे, और एक एक्शन प्लानिंग के साथ में। कौन कौन एक्साइटेड है, बुला लूं या फिर मीटिंग इन कर दूं? सर सीखना है, बुला लो जल्दी से। चलो बहुत ही बढ़िया, डन। आ जाओ। आवाज आ रही है मेरी सभी को? प्रॉपर ऑडिबल हूं मैं अच्छे से? देख लिया अचीवमेंट सभी लोगों ने? मजा आया? मजा आया ना? लेकिन सोचो, इतना आसानी से सारी चीजें तो नहीं मिलती हैं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अचीवमेंट देखने में मजा बहुत आती है, लेकिन उसको चेज करने में, हासिल करने में कितना कठिन होता है। सही बोल रहा हूँ? देखो, मैंने भी फॉरएवर इसलिए स्टार्ट किया था कि मेरे को ये 25-30 हजार में मैं अपना मैनेज नहीं कर सकता था। सेम कंडीशन आप लोगों की भी होगी कि अगर आप 30 हजार रुपये में मैनेज कर सकते हो, अच्छी बात है, जॉब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 30 हजार भी आपके लिए कम पड़ रहे हैं। उसके लिए ही कुछ चीजें अलग से फॉरएवर प्रोवाइड करता है, तब जाके आप आगे ग्रोथ करते हो। देखो, सीधी ना, उसके बाद ना देख के खुश है, congratulations, नहीं होती है। हम अचीवमेंट देख रहे हैं तो हमें कि हम उस चीज को करें, तब जाके आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? ऑडिबल हुआ है? बलवंत, आवाज आ रही है मेरी? अब ऑडिबल रूम है? नेटवर्क इशू था मेरा, आई थिंक। चलो ठीक है, डन। अब देखो, आप लोगों ने ऑफिस देख ली। अभी 1 महीना पहले बाइक देखी होगी आप लोगों ने। लेकिन उस चीज को मैंने सोचा कैसे, कब था पता है? करीब करीब 1 साल पहले, कि मेरे को ये चीजें लेनी है, ऑफिस बनानी है, अपने टीम के साथ रह के काम करना है। पॉसिबल हुआ? पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं। देखो, मेरी मीटिंग्स आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अटेंड करी होगी। कुछ लोग अभी इसमें नहीं होंगे, मेरे को जानते भी नहीं होंगे। लेकिन जो लोगों ने मेरी मीटिंग अटेंड करा है ना, उनको पता है कि मैं हमेशा बस एक चीज की बात करता हूं, कि मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। उस चीज को जब तक अपने माइंड में सोचोगे नहीं ना, तब तक वो तुम्हारे साथ हैपन नहीं होगी। तुम बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख लो, क्रिकेटरों को देख लो, वो भी लोग क्या करते हैं पता है? बड़ा सोचते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे को बस 5 हजार के अंदर ही रहना है, 10 हजार में ही मेरा गुजारा हो जाएगा, मैं इतने में मैनेज कर लूंगा। फिर आप उसी के अंदर रहोगे। ये रियलिटी है। बड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है? सबसे बड़ी चीज है, देखो, सुबह उठो। देखो, ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी अच्छी पॉइंट ये है कि आप डिसिप्लिन में काम करोगे ना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे। ये दो चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला डिसिप्लिन, दूसरा कंसिस्टेंसी, और सुबह उठ के मैनिफेस्ट करना।
ये तीन चीज को अगर अपने आप डेली लाइफ रूटीन में अगर ऐड करते हो ना, 110% बोल रहा हूं आपको, वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हो, जो आप डिजर्व करते हो। समझ में आया? देखो, मेरे साइड से आई थिंक एक दो लोग हैं जो काम करते हैं मेरे एरिया के। जैसे अब्दुल्ला, आई थिंक हमारे एरिया से ही है। उसको, वो मेरे को पहले कभी नहीं जानता था, बट उसने भी बाद में देख के स्टार्ट करा। तो आपके साथ भी बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो आपकी अचीवमेंट देख के आगे चल के काम स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? अब देखो, हमें करना क्या। मैंने आज से करीब एक डेढ़ महीने पहले एक मीटिंग लिया हुआ था, जिसमें मैंने बोला था कि लोग अचीवर्स क्लब को, फॉरएवर को ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर क्यों ज्वाइन करते हैं। बताया था, किसी को याद है? मैंने एक मीटिंग लिया था, वाई शुड पीपल ज्वाइन फॉरएवर एंड अचीवर्स क्लब। उसमें मैंने एक पॉइंट बोला था कि हमारे साथ यंगस्टर ज्यादा से ज्यादा इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि कृष्णा सर ने रोल्स रॉयस ली, ये चीजें करा, वो चीजें करा, उनकी अचीवमेंट देखा, फिर हमने फॉरएवर को स्टार्ट करा। अब हमारा टाइम है उस अचीवमेंट को अचीव करने का, ताकि हमारे साथ जो पर्सन काम स्टार्ट कर रहा है वो हमारी अचीवमेंट देख के हमारे साथ काम को स्टार्ट करे। यहाँ पे पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, अपने आप को गिफ्ट देना बड़ी बात है। पैसे कमाओ, गिफ्ट दो, ताकि आपके साथ जो लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं वो भी उस चीज को समझे कि फॉरएवर सिर्फ पैसा नहीं देता, खुशियां देता है, हैप्पीनेस देता है। आई बात समझ में? अब देखो, हमारी एक सीरीज लॉन्च हो रही होगी। सोहम सर ने बताया होगा आपको कि सुपरवाइजर सीरीज लॉन्च हो रही है। अभी हमारे टीम में सुपरवाइजर 15 से 20 थे, छोड़ के चले भी गए। अब सोचो, सुपरवाइजर बनने के बाद भी लोग छोड़ रहे हैं। कितने पागल लोग हैं ना? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सुपरवाइजर बनने के बाद भी लोग फॉरएवर छोड़ के जा रहे हैं। पागल लोग हैं ना? उनसे प्रेशर नहीं झेला जाता, उन्हें डेली काम नहीं करना होता। जैसे कि मेरा क्या है कि मैंने अगर कोई देखा अच्छा खासा पर्सन काम कर रहा है, 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं सुपरवाइजर करा देता हूँ। लेकिन उसके बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पे हमें डेली टू डेली क्या करना है, अपने आप को चेंज करना है, एटलीस्ट 0.1%। हमें डेली अपने आप को इंप्रूव करना है। हमारा जो पहला वर्जन था उससे हमें बेस्ट बनना है डेली। तब जाके यहाँ पे आप ग्रोथ करते रहोगे। अगर पुरानी नॉलेज के साथ आप रहोगे तो आप भी एक दिन क्या हो जाओगे, वहीं पे अटके रहोगे। हमें हमेशा लेबल करना होता है फॉरएवर में। जैसे अब कुछ लोग एएस हैं, सुपरवाइजर बनेंगे, सुपरवाइजर है एएम बनेंगे, एएम है मैनेजर बनेंगे। यही होगा मतलब कि फॉरएवर में हर एक स्टेप के बाद क्या है, लेबल है। और जैसे जैसे आप सारे लेवल्स को क्वालिफाई करोगे, आप क्या बनोगे, उस लेवल तक पहुंचोगे, मैनेजर बनोगे। क्या मैनेजर के बाद फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान खत्म? नहीं, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होगा। पता है क्या, सीनियर मैनेजर, 2 मैनेजर बनाने हैं। अब सोचो, आपने मैनेजर किया, अब 2 लोगों को मैनेजर बनाना है। अब सोचो कि अगर आपकी जर्नी में फेलियर नहीं आया हो और आपके मैनेजर बनाने में फेलियर आए, तो वहां पे आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? कुछ लोगों को यहाँ पे काम करने में दिक्कत होती है, बहुत होती है सर। क्या बात कर रहे हो, दिक्कत की बात कर रहे हो, प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो आप? प्रॉब्लम्स ही तो बहुत बड़ी है। देखो, फॉरएवर में इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए होता है ताकि आप आगे चल के जब काम करोगे ना, तो जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस किए हो सेम आपके टीम में भी आएगा। तब उस प्रॉब्लम से आपने कैसे बाहर आए, आप कैसे निकले, वहां पे क्या चीजें हुई थी, उसको सेम चीजें उसको बताओगे भी तो अपने टीम में। अगर वो चीजें आपके साथ नहीं हुई है तो आप कैसे बताओगे अपनी टीम में कि मेरे को भी ये सेम प्रॉब्लम्स आई थी? कुछ लोग होंगे उनको इनरोलमेंट निकालने में दिक्कत होता है, होता है, इनरोलमेंट निकालने में दिक्कत होता है, इनरोलमेंट नहीं आता है। क्या आज से 2 महीने बाद भी सेम प्रॉब्लम्स होगी? क्या 2 महीने बाद भी सेम प्रॉब्लम होगी इनरोलमेंट निकालना? मेरे को तो नहीं लगता। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो ना, तभी प्रॉब्लम्स होती है इनरोलमेंट निकालने में, या फिर पुरानी नॉलेज लेके चल रहे हो तभी दिक्कत होती है। मैंने क्या बोला कि हमेशा अपने आप को क्या करना है, अपडेट करना है, अपडेट। पुरानी नॉलेज के साथ रहोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी।
अब जैसे कि क्या होता है, जब स्टार्टिंग्स में लोग काम को स्टार्ट करते हैं तो उनको जीरो नॉलेज होता है, फॉरएवर के बारे में या अचीवर्स क्लब के बारे में जीरो नॉलेज होता है। अब उनको एक एक चीजें सीखनी पड़ती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है स्टार्टिंग्स में ABCD सीखता है ना, उसी तरीके से जब अचीवर्स क्लब फॉरएवर आप स्टार्ट करते हैं ना, तो एक एक चीजें सीखनी पड़ती है। और जो सीखते सीखते काम को करता है वो ग्रोथ करता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, लाओ हम तो मैदान में आएंगे पहले महीने में ही BCC डन, सर 1 लाख का चेक तो हम पहले महीने में ही निकाल लेंगे। ऐसा होगा ही नहीं। हो सकता है लक सही रही, 1 महीने में हो गया, हमेशा नहीं होगा। आपको करना क्या है, पहली चीज लर्निंग पे फोकस करना है, अपने मेंटोर से कनेक्ट करना है। पहले इनविटेशन सीखना है बेस्ट। आपको क्या सीखना है, इनविटेशन सीखना है बेस्ट। उसके बाद उसका फॉलो अप आता है। अब ये भी प्रॉब्लम्स जस्ट मोर देन 10 डेज के अंदर खत्म हो जाएगी। इनविटेशन वाली प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा इनरोलमेंट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब इनरोलमेंट भी खत्म होने वाला है। अच्छी बात है ना कि इनरोलमेंट खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे बैच में 4 पर्सन नहीं होते थे, बैच खत्म, 4 दिन में 4 पर्सन इनरोलमेंट नहीं हुआ, 2 इनरोलमेंट हुआ, किसी का 1 हुआ, खत्म। लेकिन अब ऐसा होगा ही नहीं। अब इसके आगे क्या होगा पता है, डायरेक्ट आपको सेशन में बैठाना है। क्या लगता है पॉसिबिलिटी है कि आप नोट्स निकाल लो हर बैच में? पहले कितने बैच हुआ करते थे, कोई चैट में बताए मेरे को। इन अ मंथ कितने बैच होते थे एक मंथ के अंदर? 7, सही। लेकिन अब कितने हो गए, एनी गेसेस? 15। डिफरेंस देख रहे हो, डबल का। फॉर एग्जाम्पल हम पहले ये कहा करते थे कि हर बैच में एटलीस्ट 1 बिलिंग्स आनी चाहिए आपकी, ये हुआ करता था, एटलीस्ट 1 बिलिंग्स। लेकिन पहले लोग पता है क्या करते थे, सबसे ज्यादा फोकस करते थे इनरोलमेंट पे। अगर एक बैच में इनरोलमेंट नहीं आई, पूरा बैच खराब, यही होता था। लेकिन अब किस पे फोकस करना है, हमें बिलिंग्स पे फोकस करना है। यानी कि इनरोलमेंट हमारा निकालना मोटिव है ही नहीं। अब हमारा मोटिव क्या है पता है, मैक्स टू मैक्स पर्सन को सेशन में बैठाना। थोड़ी सी इनविटेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग जो इनविटेशन बेस्ट रहेगा, मैं इनविटेशन का पार्ट भी लूंगा सुपरवाइजर सीरीज में, आपको बताऊंगा उस टाइम पे क्या इनविटेशन आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप मान के चलो कि डे 1 में आप बैठाते हो, 2 दिन का सेशन होगा, डे 1 डे 2 बस खत्म, उसी में मिनिमम बिलिंग्स निकालनी है आपको। डे 1 में अगर 10 पर्सन बैठाते हो, 1 बिलिंग्स आने के चांसेस है, गेस करो। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बैच में 1 बिलिंग्स, 2 बैच में 1 बिलिंग्स आ जाएगा। पूरे महीने में 7 से 8 नोट्स निकलेंगे आपके। क्या लगता है, आपके प्लान की क्लोजिंग कैसी है, बढ़िया है ना? अगर 8 नोट्स निकालोगे तो 4 का तो CC हो ही जाएगा यार, इतना गंदा रेशियो तो नहीं आता है मेरे हिसाब से। बट अगर आपने 8 नोट्स निकाले हैं, मैं गारंटी बता रहा हूं 14 CC होगा, 12 CC होगा, 10 CC होगा, 8 CC होगा, उससे कम तो नहीं होने वाला। अब पहले क्या हुआ करता था वो सुनो। एक बैच में आपने 7:30, 8:30 और 3:30 का सेशन होता था इनरोलमेंट का, जिसमें आप 10 पर्सन बैठाते थे। कितने पर्सन बैठाते थे? 10। इनरोलमेंट कभी हुआ, कभी नहीं हुआ। देखो वहां पे इनरोलमेंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें हमारी गलती थी। गलती किसकी थी? पर्सन की भी गलती नहीं थी, हम उसे भी नहीं बोल सकते कि उसकी गलती है। बिना प्लेटफॉर्म बताए, बिना काम बताए 200 रुपये वो तुमको देगा? पूनम ने मैसेज करा सर ट्रस्ट, राइट, उसे ट्रस्ट नहीं होता था 200 रुपए के लिए। आपको क्या लगता है वो 200 देता है तभी 52 रुपए देता है आपको? गलत। अगर वो आपको 200 रुपये नहीं दिया ना, बट फिर भी आपको 52 रुपीज देगा, क्योंकि उसको पता है कि फॉरएवर क्या है। प्लेटफॉर्म पता चला, मान के चलो 10 पर्सन बैठा रहे हो, 5 पर्सन को पता है कि फॉरएवर है, 5 पर्सन को नहीं पता था कि फॉरएवर क्या है। 1 पर्सन बिलिंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? जब 1 पर्सन बिलिंग करेगा तो मैम एंड सर आपके अकाउंट में नहीं करेगा,
वो बिलिंग करेगा फॉरएवर के वैलेट में। ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ? बिना अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए उसने क्या करा, अपनी बिलिंग्स भी कर ली। अब मैक्सिमम फोर्स किस पे करना है आपको? आईडी क्रिएशन पे। सही बोल रहा हूं? आईडी क्रिएशन पे। दूसरी चीज, आपको अपने डेली के जो एक्शन है उसको बदलना पड़ेगा। सभी को पता चल गया कि 15 सेशन है। हो सकता है कि 15 दिन आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी बस। क्या सर, पहले 30 दिन करते थे, अब 15 दिन की बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, यही रियलिटी है। आज कंफर्मेशन निकाल के कल पर्सन को बैठा सकते हो? पॉसिबिलिटी है? नहीं। लेकिन हम उसके लिए कुछ अलग से सिस्टम देखेंगे, अपना डेमियो वगैरह पे करवाएंगे। डेमियो पे इसलिए करवाएंगे कि 30 के 30 दिन आप लोग काम करो, छुट्टी तो नहीं मिलने वाली है। ठीक है? अपनी डेली एक्शन को बदलना है। एक्शन को क्या बदलना है, सुनो। देखो, मैंने कम से कम 5 से 6 लोगों का ऐसा सुपरवाइजर करा है जो कि एक मंथ में, जैसे कि पिछले महीने में ज्वाइनिंग करी, इस महीने में सुपरवाइजर। पता है उनको क्या प्लानिंग्स देता था? सीधी सी प्लानिंग्स देता था। भैया देखो, अगर तुम दिन की 40 कॉलिंग कर सकते हो, 30 कॉलिंग कर सकते हो भी न्यू, तो मैं तुम्हारा इसी महीने में 2 सीसी का पैसा रिकवर करा दूंगा, इसी महीने में सुपरवाइजर करा दूंगा, इसी महीने में तुम्हारी टीम का साइज भी बढ़ जाएगा, और अगले महीने से तुम्हारे एएम के लिए प्लानिंग दूंगा। देखो, स्टार्टिंग में जब पर्सन काम करने के लिए आता है ना, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, बहुत एक्साइटेड रहता है। जब उसको पता पड़ता है कि सर कॉलिंग करनी है, 2 से 3 मिनट का जाता है एक कॉलिंग इनविटेशन, 30 का सर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, घर पे मम्मी कह रही है कि साग लेते आओ, सब्जी लेते आओ, यही होता है। या फिर सर खेत सिंचाई करने जाना था, या फिर मेरी मम्मी रोटी बनाने के लिए बोलती, टाइम नहीं था। यही होता है ना मैक्सिमम। देखो, उस चीज को छोड़ के हमें डेली एक्शन पे फॉलो करना है, जो कि मिनिमम 50 कॉलिंग करनी है। क्योंकि हो सकता है 15 दिन काम करो, हो सकता है 20 दिन काम करो, लेकिन अगर 15 दिन कॉलिंग करते हो, 15 नोट्स निकालना है। जिस दिन कॉलिंग करो टारगेट रख लो कि उसके अगले दिन मेरा एक नोट्स आना चाहिए, बस। आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। 15 नोट्स निकालते हो, मैं गिरी से गिरी रेशियो में बता रहा हूँ, 14 सीसी 12 सीसी कर लोगे, बहुत प्यार से कर लोगे। और काम के लिए अपने आप को टाइम दो यार। आप 1 घंटे आधे घंटे काम थोड़ी ना करने आए हो। आपने हमसे बोला था स्टार्टिंग में कि हम सर 3 to 4 आवर्स देंगे। आप तो आधे घंटे दे रहे हो, 30 मिनट दे रहे हो। इतने में तो एक अच्छे 5 पर्सन से अच्छी से बात भी नहीं हो पाएगी। ऐसे काम नहीं ना चलेगा। अपने आप को टाइम दो। टाइम नहीं दोगे ना, मैं रियलिटी बताऊं, टाइम नहीं दोगे ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला। फिर सोचते रहो कि सर मेरे को खुद की ऑफिस ओपन करनी है, सर मेरे को भी बुलेट लेनी है, सर मेरे को 4 व्हीलर लेनी है, सर मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं। पता है अभी तक मैं क्या क्या कर चुका हूं? मैं देखो शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, आज तक कभी भी मीटिंग्स में मैंने शो ऑफ नहीं करा है। मैंने अप्रिसिएट करा है। टीम में भी मेरे बहुत सारी अचीवमेंट हुई है, बट मैं बता रहा हूँ, फॉरएवर जब से स्टार्ट किया है ना, मैंने कम से कम 5 लाख रुपए का सामान खरीद चुका हूं मैं। 5 लाख का सामान खरीद चुका हूं। मेरी जावा पड़ी थी 3 लाख की। ठीक। मैंने गोल्ड की रिंग खरीदी है अपने लिए। खरीदी है। मैं एक चांदी का माला पहनता हूं, अभी तो निकाल के रखा है, कल वो था ना ओपनिंग वगैरह, इसलिए चांदी का माला पहनता हूं, वो भी कम से कम 15 हजार का है। मम्मी के लिए सोने की अंगूठी बनवा के दे चुका हूँ। सिस्टर के लिए कान में का दे चुका हूँ। और छोटी छोटी सिस्टर है उनके लिए दे चुका हूँ सोने का। मम्मी को पायल देखो, नॉर्मल वाला पायल मैं नहीं दिया हूँ। पैजनी जानते हो, मेरे यहाँ पे तो पैजनी बोला जाता है उसको। वो पैजनी दिया है जो कि 15 हजार का आता है। ये ऑफिस देख रहे हो, कम से कम 1.5 लाख रुपए लगा होगा ऑफिस में। एक गेस करो, मिनिमम 1.5 लाख रुपए लगा होगा। सोचो, कितना सारा चीज किया है मैंने। कहां से? मेरे पास अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मेरे पास यही है फॉरएवर। मेरे पास और कुछ भी नहीं है भाई।
जैसे आपने फॉरएवर स्टार्ट किया था, आपने स्टार्टिंग में इनविटेशन करा था, आपको दिक्कत आई थी, सेम प्रॉब्लम्स मेरे को भी आई हैं। आपको क्या लगता है मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं आई है? अगर मैं अपनी प्रॉब्लम सुनाने बैठू ना, मीटिंग खत्म नहीं होगी कम से कम 10 घंटे तक। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी, और अभी भी प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है। जिस दिन सुनोगे मेरी प्रॉब्लम्स ना, तब समझ में आएगा कहां कहां से होके गुजरा हूं मैं, जहां तक सोच भी नहीं सकते हो। बट उस बीच में मैंने काम को नहीं छोड़ा। आपको पता है, सबसे पहले मैं फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले एक टीचर हुआ करता था। टीचर था मैं, ट्यूशन पढ़ाया करता था। मुश्किल से 10,000 रुपये भी महीने में नहीं हो पाते थे। 10,000 भी मैं टीचर से इनकम नहीं अर्न कर पाता था। बट आज फॉरएवर में इतना कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल है कि मैं एक महीने की सैलरी से एक आईफोन आराम से खरीद सकता हूं। समझ में आया? तो ये चीजें हुई हैं फॉरएवर के साथ। मैंने भी तो अपनी जो टीचर में था, मैं कोचिंग पढ़ाता था, साथ में फॉरएवर करता था, क्योंकि मेरे को भी पहले पता नहीं था कि फॉरएवर की पावर क्या है। जब 2 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, मैंने फॉरएवर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। मैं अगर घर नहीं छोड़ता तो आज आप लोगों के सामने ऐसे ऑफिस में नहीं बैठा होता, घर के किसी रूम में बैठ के काम कर रहा होता। घर छोड़ना भी इंपॉर्टेंट होता है। बट लड़कियों, तुम सब मत सोच लेना, पहले पहले मम्मी पापा से पूछ लेना, ठीक है? तब घर छोड़ने के बारे में बात। ऐसा नहीं किसी लड़के लड़की के साथ घर छोड़ दिया, ऐसा वाला घर नहीं छोड़ना है। काम के साथ घर छोड़ना है, ठीक है? समझ में आया? अब देखो, डेली काम क्या करना है, सुनो। काम आपका ऐसा होना चाहिए कि एक टाइम पे आपका वो टाइम आए, तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे बस फॉरएवर के लिए टाइम होना चाहिए। आप खुद से डिसाइड करो ना कि मेरा काम क्या है, मेरे को किस टाइम पे काम करना है, मेरे को किस टाइम पे ज्यादा सुटेबल है। समझ में आया? आपका एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, और आपके फोन में अलार्म सेट होना चाहिए। आपके फोन में एक अलार्म सेट होना चाहिए। सुबह उठते हो ना, अलार्म सेट करके सोते हो, तो सुबह उठते हो अलार्म जब बजता है तो, कि नहीं मेरे को बिस्तर छोड़ना ही छोड़ना, मेरे को जिम जाना ही जाना है। उसी तरीके से आपको अलार्म सेट करना होगा अपने इस वर्क को करने के लिए, कि इस टाइम से मेरे को अपना काम स्टार्ट करना है भाई। नहीं मम्मी, मेरे को नहीं बाहर जाना है, मेरा इस टाइम पे काम करने का है। नहीं तो बाद में आप भी तो पूछोगे ना मेरे से। हेलो? अब वो करता था, ठीक है? प्लानिंग्स देता हूँ काम कैसे करना है। वाईफाई का काम बचा है, उसको फोन कर दिया है ऑलरेडी, 1-2 दिन में बोला भैया आके सेट कर दूंगा, बस वही काम बचा है और सारा काम तो खत्म है। वो भी लग जाएगा तो ये भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि मैं मीटिंग से ले रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही स्टैचू बन चुके हो। ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो, नेक्स्ट। अब क्या करना है? मैंने एक पॉइंट बोला कि अलार्म सेट करना है, किसके लिए? सुबह उठने के लिए नहीं, काम करने के लिए, कि मेरा किस टाइम से किस टाइम तक मेरे को काम करना है। एक सूटेबल टाइम निकाल लो, एक प्रॉपर स्पेस बना लो, चाहे एक रूम होगा, चाहे घर के किसी भी कोने में जाओ, वहां पे अपनी एक चेयर रखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनल चेयर ला के रखो, लेकिन एक चेयर लेकर आओ, रखो, और उसको उठाना नहीं है वहां से। घर में कितने भी लोग खड़े रहे, लेकिन उस चेयर को मत हिलाना, भले ही अपने पैसे से 300 ला के खरीद के रखो। वो बोलो कि वो मेरा सेटअप है, मैं जब जाऊंगा तो वहां पे काम ही होगा और कुछ काम नहीं होगा। और जब काम पे जाते हो तो उस टाइम पे अपने इंस्टाग्राम को बंद कर दिया करो, या डेली की लिमिट लगा दो। मेरे को पता है 5 कॉलिंग करते हो, किसी पर्सन ने बोल दिया कि मैंने तो फॉर्म ही नहीं फिलअप किया था, उसके बाद डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाते हो कि थोड़ा सा टाइम पास कर लूं, माइंड फ्रेश कर लूं। यही होता है, मेरे को पता है। तो ये चीजें करो। दूसरी चीज, 50 कॉलिंग करनी पड़ेगी।
क्योंकि 15 दिन काम करना है, 16 दिन काम करना है एक महीने में। अब एक ही दिन टाइम मिलेगा तुमको अपने पर्सन को मैक्स टू मैक्स पर्सन में कन्वर्ट करने के लिए। इनरोलमेंट तो करेगा नहीं वो। आपको तुम्हारे बस उसके एक जबान पे ही फिक्स करना है कि हाँ ये कल सेशन देखेगा, तो 50 कॉलिंग तो करनी पड़ेगी। बिना कॉलिंग किए तो नहीं होगा। 50 कॉलिंग्स करनी है। ट्रैकिंग रखनी है डेली की, खुद की भी और अपने अपलाइन को भी शेयर करनी है। ठीक है। ट्राई करना कि पता करना कि आपका सुपरवाइजर अपलाइन कौन है, उसके पास ट्रैकिंग शेयर करना, ताकि आपका सुपरवाइजर पूरे टीम का ट्रैकिंग भेज सके हमारे पास। ठीक है। तीसरी चीज, आपको चाहिए ना कि सर आपको भी स्टार्टिंग्स में प्रॉब्लम्स आई थी तो कैसे सही किए थे आप। 7:30 मीटिंग्स अटेंड करो। कभी भी निगेटिविटी आएगी ही नहीं तुम्हारे माइंड में, सच्ची बता रहा हूँ। कभी भी लो नहीं फील करोगे, कभी भी नहीं फील करोगे। 7:30 मीटिंग्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। फोर्थ, थोड़ा सा अपने आप को टाइमिंग देके, 7:30 की मीटिंग्स एक तरीके से लर्निंग हो गई, लेकिन थोड़ा सा अलग से टाइम निकाल के कुछ अदर स्किल्स सीखो, ट्राई करो। हो सके इंग्लिश स्पीकिंग सीख लो। इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम्स आती है ना, मैंने भी स्टार्ट करा है। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश को चेंज करो अपने। इंग्लिश स्पीकिंग सीख लो, कि पता है बेनिफिट क्या है। जब फॉरेन की ट्रिप मिलेगी, हिंदी में नहीं मिलेगा बात करने को, इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। अगले साल हम लोगों की ट्रिप होगी तो हमें इंग्लिश में बात करना पड़ेगा ना। तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हो गया। उसके बाद थोड़ा सा देखो, मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं बोलूंगा, लेकिन अभी एक काम करो, पता है क्या। डेली फोन उठाओ। करना क्या पता है, जो ट्रैकिंग अपने अपलाइन के पास शेयर करनी है ना, उसको वीडियो के फॉर्म में शेयर करो। कि सर आज मैंने 30 कॉलिंग खत्म कर ली। सर आज मेरे को ये प्रॉब्लम्स आई थी मैं जब कॉलिंग्स कर रहा था, तो सर लीड्स में ना एक पर्सन ये बोल रहा था, इसका क्या ऑब्जेक्शन होता है। ऐसे बोल के वीडियो क्रिएट करके भेजो अपने अपलाइन के पास। इससे क्या होगा, आपको बोलने में थोड़ा धीरे 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 क्या हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। जिससे कि मीटिंग्स बाद में जब आपका टीम बनेगी, आपके पर्सन आएंगे आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे, तब आप उनकी मीटिंग्स बहुत अच्छे से ले सकते हो बिना डर के। ये बेनिफिट होगा। दूसरी चीज, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। जब एक महीने 20 दिन 25, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंटेंट क्रिएशन से आपको पैसा आएगा, लेकिन लीड्स आएगी कब, जब थोड़े से अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दोगे तब। पहले बोलने का ट्राई करो कि हमारी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए। ठीक है। और वो कब होगी, वैसे नहीं होगी कि आप वीडियो बना नहीं रहे हो, कहीं पे प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो तो नहीं होगा। आपको फोन में ना जब ट्रैकिंग शेयर करना, एक चीज ऐड कर लेना कि मैं ट्रैकिंग लिख के नहीं दूंगा। वैसे क्या होता है, सोए हैं इस तरह, हाँ मैम ने ट्रैकिंग मार दिया भेज दिया, ये वाला काम मत करो। बैठो, जहां पे काम कर रहे हो वहीं पे बैठो, जब काम खत्म करते हो उसी टाइम पे ट्रैकिंग शेयर कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा। समझ में आया। टू डू लिस्ट बना लो ताकि आपको पता चल सके कि आज आज का क्या काम करना है। अब तो टू डू लिस्ट आपको पता है ना, अचीवर्स क्लब के पेज में भी आ रही है, ऐप में भी है। जैसे ही हो रहा है उसमें टैप कर दो, जैसे हो रहा है उसमें टैप कर दो कि ये चीज मैंने कंप्लीट कर ली। ठीक है। समझ में आ गया। अब इनरोलमेंट पे फोकस मत करना। किस पे फोकस करना है, बिलिंग्स पे। आपके इनरोलमेंट का पैसा पता है, मैं रियलिटी बात बता रहा हूं, आपके इनरोलमेंट से जितना पैसे नहीं कमाओगे उससे कई गुना ज्यादा पैसे बिलिंग से कमाओगे। ये मेरी गारंटी है। पूछो क्यों। पहले क्या होता था कि मैक्स टू मैक्स आप 20 इनरोलमेंट निकालते थे, एक एवरेज में बता रहा हूँ एक महीने का। जो बहुत ज्यादा अच्छा इनरोलमेंट निकालता था ना, वो 30 से 35 निकालता था। उससे ज्यादा इनरोलमेंट नहीं निकालता है पूरे टीम में, मेरे को पता है। एक एवरेज आपने 20 इनरोलमेंट निकाली, एवरेज ले लूं, 4,000 रुपए कमाए थे। उसमें से 3,000 की तो लीड यूज कर रहा था, 1,000 रुपए ही प्रॉफिट हुआ, कभी वो भी नहीं होता था। लेकिन अगर यहाँ पे नोमोस पे फोकस कर लिया आपने, किस पे फोकस कर लिया, नोमोस पे फोकस कर लिया, 1% की सीसी एक्स्ट्रा हो जाएगी, 7,000 सीधे आ जाएंगे। वो सोचना कि तुम्हारा लीड का पैसा है, तुम्हारे इनरोलमेंट का पैसा है। दूसरी चीज, अभी रात में हमारे ऑफिस का एक पेज बनेगा, हमारे ऑफिस का एक पेज बनेगा।
उसमें बहुत चीजें हमने सोची है, आप लोगों के लिए ही सोची है। अभी मैं दिखाता हूँ, पोस्टर के साथ दिखाता हूँ। देखो, मैं एक ऑफिशियल पेज बना रहा हूँ अपने ऑफिस के नाम से, ठीक है। रात में किसी भी टाइम पे मैं शेयर करूंगा ग्रुप में। आप सभी लोगों को फॉलो करना है। पहला चीज, फॉलो क्यों करना है आगे चल के पता चलेगा। फॉलो इसलिए करना है कि हम लोग न्यू न्यू जो चीजें सोच रहे हैं उस पे हम अपलोड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिखाता हूं, जैसे कि पहले क्या हुआ करता था कि बीच में हम लोग ये सेटअप किया करते थे कि जब इनरोलमेंट कोई पर्सन ज्यादा करता था उसके पोस्टर हम ग्रुप में डाला करते थे, याद है। ऑफ कर रखो। ओके, चलिए अब गुड न्यूज बताते हैं, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया, मेरा एक ऑफिशियल पेज रहेगा ऑफिस का, जिसमें हम लोग कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों को उस इंस्टा पे कुछ ना कुछ चीजें, हमेशा नई नई चीजें मिलती रहेंगी और देखने को भी मिलेगी, ठीक है। अब वो चीजें हमने क्या प्लान करा अभी हम दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है। आप काम करोगे तो आपका क्या बेनिफिट है, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, सारी चीजें हम शो करते हैं अभी, ठीक है। पक्का चाहिए? सब डाउन हो गए, है ना? कैमरा ऑफ करके गायब। कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। हेलो 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 हेलो। सो गए? अभी तो टाइम हो रहा है 6:16, अभी सो गए सारे? कैमरा ऑन करो तभी गुड न्यूज दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया गुड न्यूज है, बहुत बड़ी गुड न्यूज। पहले तो दे ही चुका हूँ, सुपरवाइजर सीरीज स्टार्ट हो रही है। एक गुड न्यूज और देने वाला है, ठीक है? दे दूं पक्का? कर दो रिवील? चलो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखना बस 1 सेकंड का टाइम। लेट्स गो। है क्या बात है? दिख रहा है स्क्रीन? पक्का? यही है ना? अरे नहीं दिख रहा है भाई, मुझे पता है। दिखा नहीं रहा हूं तो दिखेगा कैसे? अभी दिख रहा है ना? चलो बहुत ही बढ़िया। कुछ दिख रहा है आपको? थोड़ा बहुत डेप्थ में बता दूं। अब से हमारे जो टॉप परफॉर्मेंस होंगे इस मंथ के, सबसे पहले कंग्रेचुलेशन। आपकी हार्डवर्क और डेडिकेशन की ये शुरुआत है, ठीक है। और हम आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट टाइप से देने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक नई चीज है। क्या होगा? टॉप परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन होगा अभी से, ठीक है। हमारी अचीवर्स क्लब अयोध्या ऑफिस की नई शुरुआत में नई चीजें। जो भी विनर्स होंगे, क्लब्स के लेबल्स होंगे, 4 सीसी क्लब, 6 सीसी क्लब, 10 सीसी क्लब। 3 टाइप के क्लब होंगे, जिसमें 4 सीसी जो 4 सीसी करता है एक मंथ में अपनी, उसकी हम प्रॉपर रिकॉग्निशन करेंगे। पता है कहाँ पे? अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालेंगे, जो ऑफिस वाला पेज रहेगा। प्लस में हम सारे अपने किस चीज में बताएं, अपने ग्रुप में भी डालेंगे। दूसरी चीज, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर भी करेंगे। क्लियर हुआ? और 6 सीसी जो हमारा क्लब होने वाला है, उसमें थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का होगा। 6 सीसी क्लब वालों के लिए थोड़ा बहुत हमारी साइड से गिफ्ट भी रहेगा, ठीक है। दूसरी चीजें हम अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर भी करेंगे, एंड आपका ग्रुप में प्रॉपर तरीके से वेलकम होगा, ठीक है। और 10 सीसी क्लब वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बिकॉज इस मंथ 10 सीसी क्लब जो करता है क्वालिफाई, उसको हम देंगे एक बढ़िया फुल स्पॉन्सर ट्रिप ऑफ डॉट डॉट डॉट। लोकेशन नॉट क्लियर, अभी लोकेशन क्लियर नहीं है, ठीक है। ये हमारी साइड से है। अब रिवार्ड्स क्या है? अब जब 4 सीसी, 6 सीसी, 10 सीसी क्लब होगा, इनके लिए हम अलग अलग टाइप से स्पेशल ट्रेनिंग करवाएंगे अपने टॉप लीडर्स के साथ में। मतलब करण सर हो गए, ठीक है, प्रतीक सर हो गए, या फिर अगर मौका मिला तो रोहित सर से भी बात करेंगे, ठीक है। उनसे प्रॉपर प्लानिंग आपको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीजें, जो 4 सीसी, 6 सीसी, 10 सीसी क्लब क्वालिफाई करेगा, उनको हम एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे अपनी साइड से, विथ मेडल्स के साथ। आपको हम कोरियर कराएंगे, आपके घर पे जाएगा वो। सही रहेगा ना? 4 सीसी क्लब रहेगा, 6 सीसी क्लब रहेगा, 10 सीसी क्लब के साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा इंसेंटिव हमारे साइड से है आप सभी के लिए। क्लियर हुआ? डन? मजा आ रहा है?
कौन कौन एक्साइटेड है इस चीजों के लिए? इसी मंथ के लिए सारी चीजें हैं, ठीक है। बिकॉज देखो, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो मतलब डिजर्व करते हैं भाई ग्रोथ के लिए, ठीक है। और हम स्पॉटलाइट करेंगे लीडरशिप की उनकी। और 4 6 CC 10 CC सारे को करना है भाई, सबको ये मेडल चाहिए, सबको सर्टिफिकेट चाहिए, सबको गिफ्ट वगैरह चाहिए, सारे करो 4 CC 6 CC, ठीक है। बिकॉज हमें हमारा जो मतलब मेन मोटिव क्या है, अचीवर्स क्लब का, स्टार्ट यंग रिटायर यंग, ठीक है। कौन कौन कर रहा है क्वालिफाई? कर रहे हो सारे? 4 CC 6 CC 10 CC क्लब क्वालिफाई करो। कौन कौन करेगा? सारे करेंगे ना, चलो बहुत ही बढ़िया। एक गुड न्यूज और है आप सभी के लिए, सरप्राइज लोकेशन ट्रिप है आप सभी के लिए मार्च में, हम लोग के साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल स्पॉन्सर ट्रिप आप सभी के लिए हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशन 10 CC, कितना? 10 CC, भाई 10 CC सिर्फ है। और उसकी जो सच बताऊं भाई आने वाली है, आप मतलब देखो, आपको आना है दिल्ली तक, दिल्ली से सारा हम आपको घुमाएंगे टहलाएंगे, फिर दिल्ली लाके छोड़ देंगे, फिर आप अपने यहाँ जाना। लेकिन सच बताऊं, इस चीज का जो एक्सपीरियंस होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। सो फटाफट से जितने भी लोग 10 CC करना, सबके लिए पॉसिबल, 1000 कॉलिंग कर लो, 10 CC डन। 1000 कॉल कर लो भाई तो 10 CC डन। कौन कौन रेडी 1000 कॉल करने के लिए? आज 2 तारीख है, जिगरा है, दम है तो कर लेना, और हम सारे मिलकर करेंगे 10 CC फ्रंट की, सामने बोलते रहो आपके सभी के सामने, ठीक है। और ऑफिस ओपन हो चुकी है, जिसको जिसको आना है। भाई देखो यार, एक चीज बताऊं, घर पे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, मैं सच बता रहा हूं आप सभी को। एक सेकेंड, ठीक है। अभी पोस्टर आ जाएगा ग्रुप में, आप स्टोरी वगैरह शेयर कर सकते हो। मजा आ गया? कैसा लग रहा है सुन के? सारी चीजें करोगी क्वालिफाई सारे? देखो एक चीज बता दूं, 2 मिनट का मेरा टॉपिक है, फिर प्रदीप भाई 2 मिनट के लिए कंटिन्यू, ज्यादा नहीं, 5 मिनट की मीटिंग और बची है, ठीक है। मैं बोल रहा था कि भाई देखो, घर पे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, आप कोशिश करो, ट्राई करो आने के लिए, कि आओ ऑफिस में बैठ के काम करें साथ में, मेरे सामने रहकर, हमारे सामने रहकर काम करोगे, क्या लगता है आपका काम नहीं बढ़ेगा? 1000% बढ़ेगा भाई। मेरे को इन्वायरमेंट नहीं मिला था, मेरे को ऑफिस नहीं मिली थी, आपको मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है उस चीजों पे, उसका प्रॉपर यूटिलाइज करो। और हमारे अयोध्या में कुछ ज्यादा एक्सपेंस नहीं है भाई, सच बताऊं, काम करो घर जाओ, काम करो घर जाओ, ज्यादा टाइम नहीं। और जो ऑफिस आके काम करेगा, उनका मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आज के बाद छोड़ दो अपनी सारी चीजें अपने। देखो यार, थोड़ा मैनेज करो, लड़कियां आई नो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है फैमिली में, बात करो फैमिली वालों से, बिकॉज ये आपका फ्यूचर है। 1 साल 2 साल ना, देखो एक चीज बताऊं, अपने आप को घिस लोगे। मैं 2 3 साल से मैं बाहर हूं घर से, घर पे नहीं रहता 3 साल से, तभी तो यहां तक पहुंच पाया हूं, ठीक है। ये नहीं कहता कि घर से बैठ के कुछ नहीं हो सकता, भाई हमने घर से भी बैठ के बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन कभी ना कभी अपने क्लाइंट के पास भी जाना पड़ता है, उनका भी सपोर्ट लेना पड़ता है भाई, उनके बिना कुछ नहीं हो पाता, उनके रास्ते पर हमें चलना होता है, वही भगवान है हमारे लिए। उन्होंने हमें बनाया, उन्होंने हमें रिक्रूट करा, ठीक है। एक टाइम था प्रदीप ने जब, सच बताऊं, प्रदीप ने जब इस काम को स्टार्ट करा था, मुझे भी नहीं पता था भाई, मुझे सच बताऊं कभी कभी हंसी आती थी कि ये बंदा कर पाएगा, नहीं पता था भाई, तुम्हें नहीं पता कौन सा बंदा कहाँ पहुंच जाए, ठीक है। और प्राउडली बोल सकता हूँ आज मम्मी पापा फैमिली सारे खुश हैं, और बहुत सारी अचीवमेंट, अभी बहुत सारी चीजें करेंगे आगे, ठीक है। आज से लग जाओ, प्रॉपर तरीके से सारा सेटअप बनाओ। सर मुझे 4 CC एटलीस्ट क्वालिफाई करनी है, 6 CC 10 CC सब क्लब के लिए एफर्ट करूंगा, लेकिन 4 CC तो क्लब क्वालिफाई करके ही रहूंगा। शुभम सर के साइड से, प्रदीप सर के साइड से, सूरज सर के साइड से मैं मेडल और वो सर्टिफिकेट लेके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। ये मोटिव बना के काम करना है। और जितने भी लोग इस मीटिंग में हो, अगर अगर अभी जो रील है ना ऑफिस वाली, आपको सारे लोग को शेयर करनी है अपने इंस्टाग्राम पेज पे और अपने स्टोरी व्हाट्सएप पे, ठीक है। कुछ बोलना है भाई? हाँ तो बहुत कुछ है। तो बोल दो फटाफट से। देखो, जो हम लोगों ने बताया है कि हमारा ऑफिशियल पेज बनेगा ऑफिस का, वो क्यों बन रहा है पता है? ताकि आप जब अपने पर्सन से बात करते हो ना, क्लोजिंग्स वगैरह करते हो ना, क्लोजिंग्स वगैरह जब करते हो, तो आपके पास कुछ होता नहीं है दिखाने के लिए। सही बोल रहा हूँ? कुछ होता नहीं, सर वो हमसे क्या बोल दिया, सर उसने तो ये मांग दिया। लेकिन जब आपका फोटो हमारे ऑफिस के पेज पे लगा रहेगा, दिखा सकते हो ना, देखो मैंने प्राउडली क्या किया था,
क्लब क्वालिफाई किया था, जिसके वजह से मेरे अपलाइन ने, मेरे मेंटोर ने मेरी फोटो के साथ पूरे इंस्टाग्राम पे उसको क्या किया था, अपलोड किया था कि इसने, इस बंदे ने ये चीजें करी है। जब मैं इतनी अच्छी से कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। ऑप्शन मिला, कुछ दिखाने को मिला, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं आप भी दिखोगे, हो सके जो हम रील बना के डालेंगे, आपकी पोस्ट डालेंगे, कृष्णा सर तक पहुंचे, करण सर तक पहुंचे, पहुंचे। अगर उस पे रिप्लाई आया रहेगा आपकी पोस्ट पे, सोचो कितनी अमेजिंग बात है कि देखो जो फाउंडर है हमारे, उन्होंने हमें मैसेज करा है कि अच्छे से इसी तरीके से काम करते रहो और ग्रोथ करते रहो। मजा तो अब आएगा। अभी तक तो क्या हुआ था कि चलो काम कर रहे थे, कर रहे थे, लेकिन अब जो काम होगा ना, सोच भी नहीं सकते और इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसा काम होने वाला है। 10cc करो इस महीने में। दूसरी चीज, जैसा कि शुभम सर ने अभी बताया कि हम लोगों ने इतना सारी चीजें कर लिया और भी अभी कुछ करना है इस साल। मैं बताऊं, इमेजिन नहीं कर सकते हो, 22 साल का लड़का इस साल घर भी बनाऊंगा, खुला चैलेंज। इस साल वो भी कहाँ, अयोध्या में। अयोध्या में जमीन लूंगा, घर भी बनाऊंगा और लास्ट में देखने को मिलेगा पूरा एफर्ट अब उसके लिए। बाइक चाहिए थी, ले लिया। ऑफिस चाहिए थी, ले लिया। अब कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीजें चाहिए होती है। कपड़ा अच्छा पहनता हूँ, रोटी अच्छे से खाता हूँ, अब मकान की जरूरत है। अब ये तीसरा चीज है, अब यही बचा है। इस साल उसके लिए चेज करेंगे, उसको भी अचीव करेंगे। और मंथ के, साल के एंड में प्राउडली मैं बोलूंगा कि मैंने किया। मैं भी उस चीज, देखो मैंने स्टार्टिंग्स में एक चीज बोली थी, मैनिफेस्टेशन की पावर होती है भाई। आज से वो स्टार्ट है, आज से नहीं, 2 महीना पहले से ही स्टार्ट है। 2026 ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि अगर मैंने इसमें घर बना लिया तो मेरे पापा प्राउडली बोल सकते हैं कि मेरे बेटे ने कुछ किया है। ये चीजें होगी और इस साल ही होगी, देखना। और लास्ट में मेरे को आप आके मेरी रील पे बोलोगे कंग्रेचुलेशन सर, आपने कर दिया। अब आपने क्या टारगेट लिया है इस साल का, आप बताओ। कुछ भी नहीं लिया ना। जैसे 2025 गुजार दिया, इसी तरह 26 भी गुजार दूंगा सर। सर, पिछले साल तो टारगेट बनाता रहा लेकिन पूरा नहीं कर पाया। सर 2026 में बनाया भी, लेकिन 2 महीने चला गया, उसके लिए कोई एक्शन नहीं फॉलो किया। कब करोगे भाई, कब? जब दुनिया खत्म हो जाएगी तब। 2026 में दुनिया नहीं खत्म होगी, इतना तो पता है मेरे को। रील वायरल हुई थी ना 2025 में, अरे 2026 में तो दुनिया ही खत्म है। खत्म नहीं हुई ना, नहीं होगी। दुनिया जब खत्म हो, प्राउडली बोल सको कि साला मैंने कुछ तो किया था, जब मैं जिंदा था मैंने कुछ तो किया था। अब बारी आपकी है, आपको क्या करना है। बाकी क्लब जितने भी अनाउंस किए गए हैं वो सारी चीजें होंगी, जो जो चीजें बताया गया वो सारी चीजें होगा। अभी ऑफिस हुए, आज दूसरा दिन है। 1 डेढ़ महीना, 2 महीने बीतने दो, न्यू करेंगे आपके लिए, आपकी अचीवमेंट को शो करेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, गिफ्ट रखेंगे। हो सकता है कि आई थिंक 2 4 महीने बाद जो एकदम हर महीने में जो सबसे ज्यादा सीसी किया रहेगा, उसके लिए एकदम तगड़ा सरप्राइज, एकदम तगड़ा वाला। लेकिन उसका देखो, अभी हम लोग सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। बाकी काम करोगे तो होगा, सोचने से कुछ भी नहीं होगा। एक चीज ये दिमाग में बैठा लेना कि मैंने सोच लिया कि सर मैं 50 कॉलिंग कर रहा हूं, लेकिन हो मेरे से 5 कॉलिंग रही है, तो रिजल्ट भी 5 कॉलिंग वाली मिलेगी, 50 कॉलिंग वाली नहीं मिलेगी। फॉरएवर में बस कॉलिंग ही करना है। जो जॉब करते हैं भाई उनसे पूछो क्या क्या करना पड़ता है। सोते टाइम बॉस कॉल कर देता है कि तुम्हारा ये काम पेंडिंग था, अभी तुमने कंप्लीट नहीं किया बेटा, करके ही आना घर से। तो ये भी होता है, ठीक है। आराम से खाइए, आराम से सोइए, लेकिन उसके लिए काम भी करिए कि हम डेली आराम से खा सके, ठीक है। बाकी मीटिंग को एंड करता हूं मेरे साइड से। किसी का कोई डाउट्स रहता है या फिर कोई क्वेरीज रहती है तो हमारी अगेन मीटिंग होगी, अब डेली मीटिंग्स होगी। देखो अभी इनका पॉइंट रह गया, अभी देखो। एक सेकंड बस।
बस 2 मिनट का टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 2 मिनट लास्ट के, ठीक है। एक चीजें मुझे आपसे शेयर करनी थी। अभी हमारी ग्रैंड टीम मीटिंग है 7:30 पर, ठीक है। आई नो कि 6:30 बज चुके हैं सर, 1.5 घंटा इधर मीटिंग में दिया, 1 घंटा वहां पे देना, अरे भाई चलता है सारी चीजें। और वो ट्रेनिंग होने वाली है हमारी कृष्णा सर, रोहित सर और तरंग सर के साथ में, बहुत तगड़ी ट्रेनिंग होने वाली है। तो मुझे सारे के सारे लोग चाहिए, ठीक है। जिनसे नहीं हो पाया भाई कोई बात नहीं है, मत आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको सच में 4cc 10cc और 10cc, सॉरी 6cc क्लब क्वालिफाई करना है, वेलकम है आप सभी का। और मिलकर काम करते हैं, और आपको अब डेली बेसिस पर वो सारे एक्शंस हमारे दिखेंगे जो अभी तक नहीं दिखे थे, ठीक है। जैसे प्रदीप भाई ने बहुत सारी चीजें बोला कि ये सारी चीजें, और वो होने वाली हैं, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि सर एक्चुअल में काम होता कैसे, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो मुझे सारे के सारे लोग मीटिंग में चाहिए। मजा आ गया सारे लोग को मीटिंग में? मजा आ गया ना? वेलकम करता हूं आप सभी का अपनी सुपरवाइजर सीरीज में, और बहुत मजा आने वाला है। आई प्रॉमिस, ऐसी सीरीज आज तक की लाइफ में पूरे अचीवर्स क्लब में नहीं हुई होगी, वादा है आप सभी से, ठीक है। और इस सीरीज को अटेंड करने के बाद हर एक इंसान लीडर बनेगा, हर एक इंसान सुपरवाइजर बनेगा, ये भी वादा है आप सभी से, ठीक है। और जो सुपरवाइजर है वो मैनेजर भी बनेंगे। क्लियर हुआ? डन। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, मीटिंग को एंड करता हूं। और सारे रील शेयर कर देना। बाकी कोई भी डाउट आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो पूछ लेना। बाकी कल से आपको मीटिंग का टाइमिंग पता चल जाएगा। ओके, डन। चलो डन, ऑल द वेरी बेस्ट। मीटिंग का रिव्यूज डाल देना। और जो नई मीटिंग में आए हैं, अगर आपकी डाउनलाइन है, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था? किसी को कुछ बोलना है, पूछना है कुछ? नहीं पूछना है? डन। को एंड करते हैं, और सारे लोग मुझे मीटिंग में चाहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।